जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2024 और हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट भी करिएगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है गुजरात। गुजरात राज्य में 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2024 को। तो ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है गुजरात का। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गुजरात से संबंधित। गुजरात का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय जो है सूरत में बना है। इसका नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्स। क्या नाम है? सूरत डायमंड बोर्स, SDB। और कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, इसे भी याद रखिएगा। घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। इसके अलावा गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ पे खोला गया है? राजकोट में खोला गया है। इसके साथ ही गुजरात के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है वो रखी है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है तिरुचिरापल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। किस जगह है? तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर रखी है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के वर्तमान में CM कौन है? MK स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के CM हैं। और अगर गवर्नर की बात करें तो RN रवि वहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम तमिलनाडु के बारे में कुछ और पॉइंट देखें तो वो पॉइंट है कि भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। अगर हम तिलापिया पार्वो वायरस की बात करें तो तिलापिया नाम की एक मछली होती है मीठे पानी की, उसी में ये वायरस पाया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु के रानीपेट ज़िले में। तमिलनाडु में रानीपेट ज़िला है, वहाँ की तिलापिया मछलियों में ये वायरस पाया गया है, पार्वो वायरस। तो तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था। और कब से कब तक किया गया था? 23 से 30 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया था। ये 2023 की बात है। 23 से 30 सितंबर 2023 के मध्य स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन चेन्नई में किया गया। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। सलेम सागो क्या है? एक तरीके से सलेम ज़िले का साबूदाना है, उसको ये GI टैग मिला है, इसे याद रखिएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और उनके साथ उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन दोनों लोग गए थे और उन्होंने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने कब अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? अगर हम बात करें DRDO के फुल फॉर्म की तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसके प्रमुख की बात करें कि वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो इसके वर्तमान में प्रमुख है समीर V कामत। याद रखिए, समीर V कामत इसके प्रमुख हैं। और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है DRDO भवन नई दिल्ली। DRDO भवन नाम से है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 66वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? जब 1 जनवरी में स्थापना की गई तो 1 जनवरी को ही अपना 66वां स्थापना दिवस मनाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर B जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये हट्टी समुदाय कौन से राज्य का है? ये हट्टी समुदाय है
ये हिमाचल प्रदेश 2 बार लिख दिया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश मान लीजिए ऑप्शन सी में। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का है ये, हिमाचल प्रदेश का है हट्टी समुदाय, जिसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें कि जो हट्टी समुदाय है कहाँ पर निवास करता है हिमाचल प्रदेश में, तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर ज़िला पड़ता है, उसके ट्रांसगिरी क्षेत्र में ये निवास करता है हट्टी समुदाय। इसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और अगर हम राज्यपाल की बारे में बात करें तो आप लोग को बताना है कि कमेंट सेक्शन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो 2 राजधानी हिमाचल प्रदेश की, एक शिमला, एक धर्मशाला। शिमला राजधानी है ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों के समय की, और धर्मशाला है शीतकालीन राजधानी। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित। तो हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो याद रखिएगा, अनाथ बच्चों के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। इसे आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। प्राकृतिक खेती कहा जाए या रसायन मुक्त खेती कहा जाए, एक ही बात है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत की है। अगर हम सबल योजना के बारे में बात करें तो सबल योजना की शुरुआत कहाँ से की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र नादौन से इस योजना की शुरुआत की है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। इसके तहत इनको स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अगर हम बात करें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से तो सम्मानित किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर कंबोज जी को सम्मानित किया जाएगा। बी आर कंबोज देखा जाए तो प्रोफेसर बी आर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर बी आर कंबोज चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वर्तमान में। कहाँ के? चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर बी आर कंबोज। तो इन्हें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो 2024 के लिए ब्रिक्स की जो अध्यक्षता संभाली है ब्रिक्स समूह की, ये संभाली है रूस ने। तो याद रखिएगा, रूस 2024 के लिए ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभालेगा। आप ब्रिक्स समूह को जानते होंगे। ब्रिक्स समूह में 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं ब्रिक्स से संबंधित। भारत ने कुछ ब्रिक्स से और रूस से संबंधित भी देख लेते हैं। पहले ब्रिक्स से संबंधित देख लेते हैं कि ब्रिक्स की आधिकारिक सदस्यता के लिए किस देश ने आवेदन किया है? पाकिस्तान ने आवेदन किया है कि हमें ब्रिक्स की सदस्यता दे दी जाए। इसके लिए आधिकारिक रूप से उसने आवेदन किया है। और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की सदस्यता को अनुचित बताते हुए उसकी सदस्यता को ठुकरा दिया है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा आप। अब हम रूस से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने पहले तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, और यहाँ पर रूबल मुद्रा चलती है। कौन सी? रूबल मुद्रा यहाँ पर चलती है, और मॉस्को राजधानी है। वर्तमान में रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। आप सभी जानते हैं रूस और यूक्रेन का एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं रूस से संबंधित। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। ये सौदा जो है 35,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुआ है। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई। तो याद रखिएगा, मिसाइल 7 बनाई है, परमाणु ऊर्जा वाली बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है।
रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस ने घोषणा की है कि अपने रक्षा खर्च को रक्षा बजट में 70% तक इजाफा करेगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। इस्लामिक बैंकिंग रूस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रूस शुरू करने की बात रूस ने की थी। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो भी इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आपको हमारी सभी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये अभ्यास आयोजित कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के मध्य ये जो युद्ध अभ्यास है ये आयोजित किया जा रहा है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं यूएई से संबंधित, यानी संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित हैं पॉइंट। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। अगर हम बात करें इस सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है अल धफरा फोटो वोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, ये इसका नाम है, तो इसे याद रखिएगा, ये इसका नाम था। और ब्यूटी मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई। सीबीएसई यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में अपना नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया, मतलब स्थानीय मुद्रा में किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कहाँ पे किया गया, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया है और इसका उद्घाटन किया है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राजधानी लखनऊ है। कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैलेंज शुरू किया है हाल ही में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा भी की है। तो इन सब पॉइंटों को याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? अगर हम बात करें पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में जो कार्यभार संभाला है, सीएमडी का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मान लीजिए, के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये किसने कार्यभार संभाला? आर.के. त्यागी जी ने, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है, इसे याद रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट नियुक्तियों से संबंधित हम पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है। NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा जी को चुना गया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रानाडे बने हैं। आप लोग को ये बताना है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए अमृता रायचंद को स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार उदय ए कावले ने संभाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जो 2023 संपन्न हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है?
ये हुआ है नई दिल्ली में। अगर हम बात करें नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कौन सा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया? अगर हम बात करें नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो केरल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अगर हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं केरल से संबंधित। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि केरल के राज्यपाल कौन है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं केरल से संबंधित। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम बाराकूडा है, केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। और केरल में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। पारूमला पेरुन्नल उत्सव आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है केरल में मनाया जाता है। और केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा, जिससे हर भाषा में होगी साइट, तो केरल आने वाले लोगों को कोई भी परेशानी नहीं रहेगी घूमने के लिए। और प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है टी पद्मनाभम जी को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्कॉटिक जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? अगर हम बात करें स्कॉटिक जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब, ये गर्ल्स वाला है, ये किसने जीता है? ये जीता है अनाहत सिंह ने। अगर हम बात करें इस जो ये अंडर 19 खिताब कहाँ पे जीता है इन्होंने, ये अंडर 19 खिताब का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये एडिनबर्ग में हुआ था। और एक बात और हमें याद रखना है कि ये जो स्कॉटिक जूनियर ओपन अंडर 19 ये जो प्रतियोगिता है ये कौन से खेल से संबंधित है? ये संबंधित है स्क्वैश से संबंधित है ये प्रतियोगिता। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अनाहत सिंह कौन से खेल से जुड़ी हैं तो आप बताएंगे स्क्वैश से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो अधिकतर भारत और पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते रहते हैं समय समय पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर पाकिस्तान ही होगा। कुछ पॉइंट देख लेते हैं पाकिस्तान से संबंधित। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया, अभी हमने ऊपर बताया था आपको। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। इसके अलावा काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी नई वीज़ा नीति का अनावरण किया है। इसके अलावा पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। आप लोग को ये बताना है करतारपुर कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है और क्यों प्रसिद्ध है करतारपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न भी है। हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद राजनिवास लॉन्च किया है? तो संवाद राजनिवास जो लॉन्च किया है ये कहाँ के उपराज्यपाल ने किया है? ये दिल्ली के उपराज्यपाल ने संवाद राजनिवास नाम से संवाद राजनिवास को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल की, तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं इस समय वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं दिल्ली से संबंधित। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई। दिल्ली में कहाँ पे स्थापित की गई थी? भारत मंडपम में, जो G20 शिखर सम्मेलन के स्थल था वहाँ पे भारत मंडपम में ही विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया था या स्थापित की गई कहा जाए। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका अनावरण किया था। शायद सितंबर 2023 की बात है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की। ये टाटा की इनोवा कार थी शायद।
तो ये 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की थी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में ही। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। अब हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए करंट अफेयर रात की जगह आपके लिए पर डे सुबह लाना शुरू कर दें। देखिए जल्दी ये संभव भी हो सकेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर और हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर भी जाकर आप हमारे शॉर्ट्स और रील को देख सकते हैं। ये सब किसी न किसी प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को लेकर ही बनाए जाते हैं, तो आप उन सभी को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपको इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सभी से जुड़ सकते हैं। आपको सभी का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तथा आप हमारे फेसबुक में अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।